सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISME बैंगलोर के बारे में। वैसे अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी कई दिनों से देख रहे हो तो मैं लास्ट ईयर इस कॉलेज में फिजिकली गई थी। आई एम एट अ कॉलेज कॉल्ड ISME बैंगलोर जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। कैंपस टूर वीडियो भी जो है वो मेरे चैनल पे गया है। तो आई थिंक जब वो वीडियो की हम बात करें तो इट वाज लाइक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिव्यूज इस कॉलेज के काफ़ी अलग थे, राइट, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। बट इस वीडियो को बनाने से पहले आई इंटरेक्टिव विद द करंट स्टूडेंट्स जो 23-25 बैच में पढ़ रहे हैं, और मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो व्हाट्स दिस कंप्लीट एपिसोड जहाँ पे आपको कैंपस के साथ साथ कैंपस का वाइब भी देखने को मिलेगा, राइट, कि कैसा कैंपस दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो 2006 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, 5 से 6 एकड़ में स्प्रेड है। कॉलेज AICT है, MBA का अक्रेडिटेशन है और साथ ही साथ AIU है। ये कॉलेज PGDM कराता है, उसके अलावा भी दूसरे कोर्सेज कराता है विच इज BBA एंड BCom। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली PGDM के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज AICT के साथ साथ AIU है। दैट मीन्स योर PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA व्हेन इट कम्स टू ISME बैंगलोर। PGDM के बैच साइज की बात करूं तो 240, विच आई पर्सनली फील लाइक कि कंपटीशन कम है क्योंकि बैच साइज कहीं ना कहीं कम है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो 10,45,000 का है, वेयर इज हॉस्टल फीस जो है वो 1,60,000 की है। आपको कैंपस के अंदर ही हॉस्टल मिल जाएगा एंड आप कुछ ग्लिम्स मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि हॉस्टल कैसा है या कॉलेज कैसा है। सो ये कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर है एंड हॉस्टल का मिला के अगर हम देखें तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपका 14-15 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 साल का बैठना है इफ यू आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग दिस स्पेसिफिक कॉलेज फॉर योर PGDM प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो 50% इन ग्रेजुएशन, वेदर आपने BCom कर रखा है, BBA कर रखा है, BTech कर रखा है या फिर कोई दूसरी स्पेशलाइजेशन कर रखी है। आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, राइट, इंटरव्यू प्रोसेस होता है एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट। एज सच बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है कॉलेज का, बट प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है जहां पे आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है। देन दे बेसिकली शॉर्टलिस्ट यू दैट वेदर यू विल बी एबल टू मेक इट और नॉट। बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट, मुझे लगता है 10 में से 7 बच्चे 8 बच्चों का तो हो जाता है। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है देन डिफिकल्टी है इस कॉलेज के साथ नहीं, कई और कॉलेजेस के साथ भी। तो हमने बात कर ली हाइलाइट्स के बारे में, हमने बात कर ली प्रोग्राम बैच साइज के बारे में, हमने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। सो इफ आई टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइजेशन इनके पास मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग है विच इज USCPA। ये क्या होता है, ये इसमें US के 4 कोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं और ये US के मार्केट के हिसाब से है, जैसे अकाउंटिंग वगैरह होती है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड में काम करना चाहते हो तो आप ये स्पेशलाइजेशन मेजर में ले सकते हो। वैसे माइनर में भी कई सारी स्पेशलाइजेशन है विच इज डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, पीपल एनालिटिक्स। पीपल एनालिटिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू HR, राइट, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। एडिशनल माइनर स्पेशलाइजेशन भी है विच इज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम। इसमें क्या रहता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सिंगापुर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ जहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री विजिट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं एंड एक ग्लोबल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मिलता है। ये चीज़ें आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग गूगल पे भी मिल जाएगी। अब हम रियलिटी चेक पे बात करते हैं। जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, एज आई टोल्ड यू दैट मैंने 23-25 के स्टूडेंट से बात की, उनके बैच में 180 स्टूडेंट्स का बैच साइज था। उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा कहीं ना कहीं 10 लाख का था। इंटर्नशिप जो है वो 2 महीने की रहती है, मेजरली पेड इंटर्नशिप रहती है। प्लेसमेंट्स की मैं अगर बात करूँ जो 2023 और 25 में चल रहा है, अभी तक 180 में से कुछ 50, 60, 70 बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं। कई सारी कंपनीज, जो कंपनीज है वो काफ़ी अच्छी कंपनीज है, जैसे कि KPMG विजिट की थी, 6 लाख का पैकेज था। डेल था 6.5, फेडरल है, ICICI होम है, फाइनेंस है, जिंक मनी है, हेक्टर एंड बेवरेज है, जारो एजुकेशन है, डाबर है, ये सारी कंपनीज थी। इवन EY, ग्रांड थॉर्टन, ब्रॉडरिज इन्वेस्टमेंट, जो ब्रॉडरिज है ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल लेकर आई थी जो आपको Tier 3 कॉलेजेस में काफ़ी कम मिलेगी। डिलॉयट आई थी। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रही हैं और ये चल रहा है। इनका जो प्लेसमेंट है वो 3 फेजेस में होता है। आई थिंक मैं इंटर्नशिप की ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। इंटर्नशिप में मिक्स काइंड ऑफ कंपनीज मिलेंगी, अच्छी भी मिलेंगी, मीडियोक्री मिलेंगी और कई बच्चे खुद से भी देखते हैं।
पेड अनपेड ये ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले सितंबर में प्लेसमेंट चालू हो जाता है। इनकी 3 फेज में प्लेसमेंट, जैसे सितंबर, अक्टूबर, देन दिसंबर, जनवरी, एंड एक फाइनल प्लेसमेंट होता है। जो फर्स्ट फेज में प्लेसमेंट होता है उसमें इनका एक प्रोग्राम है कॉल्ड ITP, राइट, जिसमें टॉप कंपनीज आती हैं और बच्चा 2 महीने इंटर्नशिप करके उसको प्री प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। ये टॉप कंपनीज में सारी आपको बिग 4 जितनी भी टॉप कंपनीज है, टियर 1 कंपनीज है, वही सिर्फ मिलेंगी इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप PPO में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बट जो स्टूडेंट्स नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं वो फेज 2 और फेज 3 के प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 फेज में प्लेसमेंट होते हैं। फैकल्टीज को लेकर स्टूडेंट्स ने यही कहा कि फैकल्टीज तो काफी अच्छे है, काफी सपोर्टिव है। इसके अलावा मैं आई थिंक प्लेसमेंट्स आपको बता चुकी हूँ। फैकल्टी एक्स्ट्रा करिकुलर में कई सारे क्लब्स हैं, जैसे कि लिटरेचर क्लब है, CSRE क्लब है, ECEL है, TEDx होता है, और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर। हॉस्टल का खाना जो है वो स्टूडेंट का कहना है ठीक ही है। मैं लास्ट ईयर इस कॉलेज में फिजिकली होकर आई थी, दो वट एवर वीडियो यू हैव सीन, उस टाइम पे रिव्यूज उतने अच्छे नहीं मुझे मिले थे, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू। बट इस साल रिव्यूज आर क्वाइट बेटर, राइट। एवरेज पैकेज में वेरिएशन आपको मिल सकता है, पर एक चीज अच्छी है दैट आपको कंपनीज, अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको हर तरह की कंपनी मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया बिग 4 में सारी कंपनीज हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आ रही हैं, कंसल्टिंग प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली प्रोफाइल भी है, तो ये भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। फाइनेंस में कहीं ना कहीं 80 बच्चे हैं, 30 के अराउंड प्लेस्ड हो चुके हैं, एंड मैंने ओवरऑल रेटिंग भी ली है, पर हम उसको डिस्कस करने से पहले प्लेसमेंट का क्या एवरेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसके अलावा भी आपको स्पोर्ट्स, हॉस्टल फैसिलिटीज कॉलेज के अंदर ही मिल जाएंगे। ग्राउंड है जो थोड़ा सा कॉलेज के बाहर जाके है, जिसमें आप अगर आप बास्केटबॉल खेलना चाहो या फिर आप फुटबॉल खेलना चाहो तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने एक चीज डिस्कस नहीं की, विच इज लाइक क्लब्स एंड कमिटीज। आई हैव बीन टू द कैंपस, उस टाइम पे भी कुछ इवेंट चल रहा था, एकेडमिक क्लब है, सोशल क्लब है, कल्चरल क्लब है, CSR क्लब है, एंड थ्रू आउट द ईयर यू विल फाइंड मल्टीपल एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन द कॉलेज। कॉलेज क्लेम कर रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 7.5 to 8 लाख रुपीज। एज पर स्टूडेंट्स जो एवरेज पैकेज है वो नियर अबाउट 7 लाख का है। इफ आई टॉक अबाउट द हाइएस्ट प्लेसमेंट एज पर स्टूडेंट अभी तक, तो सिंपल सी चीज़ है, हाईएस्ट प्लेसमेंट का अभी जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका एज सच उनको हाईएस्ट का इस साल का जो अभी 23-25 का है आइडिया नहीं था। दैट इज द रीजन आई हैव आल्सो नॉट मेंशन्ड दिस इनटू इट। देन उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट, तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि अगर आप बैंगलोर में देख रहे हैं, आपका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं इस कॉलेज को रखना, तो आप रख सकते हैं, राइट। पर अगेन क्या स्पेशलाइजेशन है, व्हाट ऑल अदर कॉलेजेस यू हैव, इसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए, राइट। आप जो फीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो एवरेज पैकेज है, इससे क्या कम फीस में भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैंने 10 में से रेटिंग की बात की तो स्टूडेंट ने प्लेसमेंट को 10 में से 7 की रेटिंग दी है, फैकल्टीज को 9 की रेटिंग दी है 10 में से, कॉलेज लाइफ को 7 की रेटिंग दी है, हॉस्टल के मेस को 6.5 की रेटिंग मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को 7 की रेटिंग मिली है। ओवरऑल ये रेटिंग कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने ISME बैंगलोर को दी है। मैं फिर से यही कहूंगी, whenever you're choosing a college or making a huge investment, please reconsider, re-verify information, re-verify all the facts and figures। हर साल कॉलेजेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी कॉलेज के लिए लास्ट ईयर रिव्यू पॉजिटिव था तो इस साल रिव्यू उतना अच्छा नहीं था, या इस साल पॉजिटिव है तो हो सकता है। तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करना है। मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या होती हैं, सिर्फ पॉजिटिव मिलती हैं, कभी भी आपको नेगेटिव साइड नहीं मिलेगा, राइट। इस साल प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज इंक्लूडिंग द टॉप कॉलेजेस, वेदर इट्स नारसी मुंजी, वेदर इट्स IMT, एक देखने को मिला है कि कंपनी का स्लो डाउन है और अभी काफी सारे बच्चे जो हैं वो बचे हुए हैं करंट ईयर में, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि यू हैव टू मेक योर डिसीजन क्वाइट स्पेसिफिकली। और आप जिस भी कॉलेज में जाएं, आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि आपको 100% कॉलेज प्लेसमेंट करा देगा, दैट मीन्स मुझे लगता है कि आपको MBA करना ही नहीं चाहिए। कॉलेज ऐसा जहाँ कंपनीज आती हैं, पढ़ाई अच्छी है, अगर ये 2 चीज़ अच्छी हैं, कंपनीज आ रही हैं, आप कैपिटलाइज कर लोगे। बिकॉज अगर आप पूरा कॉलेज पर डिपेंडेंट हो, बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड दैट व्हाट आई फील लाइक कि अगर किसी भी कॉलेज में टॉप 50% बच्चा है, उसका तो इजीली प्लेसमेंट हो जाता है, उसको प्रोफाइल भी मिल रही है, ROI भी मिल रही है, बट बाकी बच्चा कहीं ना कहीं सफर कर रहा होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखो व्हेनेवर यू शॉर्टलिस्टिंग कॉलेजेस। अगर कोई हेल्प लगती है, यू वांट टू नो मोर इनसाइट अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो।